हैप्पीनेस हैपेंस डे अनलिमिटेड मात्रा में खुशियाँ बाँटने के बारे में और साथ ही साथ खुश होने के बारे में है। यह दिन अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बाँटने में और साथ ही साथ किस तरह से लोग हैप्पी रह सकते हैं इसके बारे में है। इस दिन हम लोग ये 1999 में सीक्रेट सोसाइटी ऑफ हैप्पी पीपल ने इसकी शुरुआत की थी और इसका मेन उद्देश्य ये था, इसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य था कि कैसे लोगों को खुश रहने के लिए और अवेयर करा जाए और उन्हें इंस्पायर किया जाए, एनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और लोगों का जो जीवन है, उसका जो पॉजिटिव साइड है, उसको देखने के लिए उन्हें और से ज़्यादा एनकरेज किया जा सके। बहुत बार लोग हर तरह के लोग जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार लोग दुखी रहते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एज़ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि 2019 में रिलीज़ की गई थी, उस सर्वे के अनुसार करीब 156 देशों का सर्वे किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 140 पे था। पिछले कुछ वर्षों में 2019 में जब ये सर्वे कराया गया था, तो भारत का स्थान भी 140 पे, 18 में 133 में, 2017 में 122 पे और 2016 में 118 और 2015 में 117 के दौरान भारत की रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि समय बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग मॉडर्नाइज़ हो रहे हैं, कल्चर चेंज हो रहा है और साथ ही साथ जो जीवन यापन के तरीके हैं, वो बेटरमेंट हो रहे हैं, जो हमारा सोसाइटी है, वो हर तरह से ग्रो हो रहा है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव ये चीज़ देखी जा रही है कि लोगों का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, यानी खुश रहने का जो ये रिपोर्ट जो है वो सर्वे किया गया, उसमें देखा जा रहा है कि वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है लोगों में और इंडिया का भी जो पोज़ीशन है वो 140 पे है। हैप्पीनेस हैपेंस डे के अवसर पर हम मेरी सर्कल में व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले और कम्युनिटी में खुशी को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सक्लूसिव सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है हैप्पीनेस हैपेंस डे अवेयरनेस सीरीज, जिसमें हम साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कई सारे टॉपिक्स पे जो हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि अगर लोग स्ट्रेस्ड है, दुखी है और साथ ही साथ उन्हें एंजाइटी और तरह तरह के और प्रॉब्लम्स है, तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफ में इन चीज़ों को अफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। Hi, this is Smita Kumar and you are watching MediCircle. Today in this initiative, we are going to speak to Dr. Rahul Kansal. Dr. Rahul जो है वो he's an experienced medical professional from the AIIMS New Delhi, and he is also experienced in different kinds of he specializes in different kinds of mental disorder problems like neuropsychiatric problems, psychosomatic medicine, then chronic pain conditions, and a lot of other things. It includes DHD, sex problems, sleep problems, eating disorders. He is a qualified mental health professional who advocates positive psychology and adequate mental health services to the people who are not able to utilize it due to stigma. And he practices at Kansal Hospital in Rajasthan. Hi, Dr. Kansal. Welcome to MediCircle. Thank you. So, Dr. Ji. So basically, देखिए happiness जो अपन normally describe करते हैं, happiness is something actually different than the just absence of psychiatric disease. What it ये ज़्यादातर अपन psychology का जो concept है उसके अंदर basically we include this particular thing. So happiness is just not the absence of depression or anxiety. Any person who is not having a psychiatric disorder, who is not having clinical depression or anxiety, जिसको नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो actually happy है. You cannot say that. हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस बेसिकली आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं जिसमें एंजाइटी या डिप्रेशन आपको महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाए. अभी आपको एंजाइटी डिप्रेशन डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डेली स्ट्रेसेस आपके ऊपर हावी इतने होते जा रहे हैं कि आप फिर भी खुश नहीं रह पाए. तो हैप्पीनेस जो पार्ट है वो एक्चुअली इट इज बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मलसी. इट इज समथिंग दैट इज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट. इसमें बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं. इसमें केवल ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब आप डिप्रेशन में नहीं हो या आप एंजाइटी में नहीं हो.
आपको एक्चुअली खुशी महसूस होनी चाहिए, आपको एनवायरनमेंट महसूस होना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इवन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो ज़्यादातर मतलब इंडिया में बहुत डिस्पैरिटी है जी, जिन चीज़ों में। कुछ लोग कुछ लोगों में अ, अगर उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ के पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं। तो बिकॉज़ ऑफ दिस अनइक्वल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, इससे भी काफ़ी चीज़ों में हैप्पीनेस पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, हेल्थ की एक्सेस है, तो वो भी हर किसी को उसके अकॉर्डिंग ही होती है कि उनकी क्या, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या जी। स्टैंडिंग है सोशल, क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, क्या स्कीम्स गवर्नमेंट निकाल रही है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। डॉक्टर राहुल, क्या मेंटल हेल्थ के लिए हैप्पीनेस ज़रूरी है? स्पेशली तब की जब बात की जाए जब कोविड की वजह से कई सारे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। कई तरह के लोग, वो जैसे अगर एक सर्वे की बात की जाए तो 9% लोगों को एंग्ज़ायटी, 4% लोगों को डिप्रेशन और करीब 12% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस जैसे रिलेटेड और बहुत सारे डिसऑर्डर से डील कर रहे थे। तो मेंटल हेल्थ और जो हैप्पीनेस है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है और मेंटल हेल्थ के लिए हैप्पी रहना कितना ज़रूरी है? एक अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर हैप्पीनेस इंडेक्स, बिकॉज आप देखें कि अगर जो व्यक्ति डिप्रेशन में है या एंजाइटी में रहता है या स्ट्रेस में रहता है, वो ही इज ऑलवेज वरीड, वो कभी ना कभी किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है, या वो कुछ सोच रहा है, या किसी चीज के कारण परेशान है, उदास है, वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। और डेफिनेटली अगर आप खुश नहीं रहते हैं, नॉर्मली वैसे भी हम यही कहते हैं कि डिप्रेशन में अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सो मेडिसिन रेज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन की मात्रा को ब्रेन के अंदर बढ़ाती है मेडिसिन, जी, और उससे अपन हैप्पी हार्मोन भी करते हैं। In fact, it is something beyond the realm of disorders, जी, जिसको अपन क्लिनिकल डिप्रेशन या क्लिनिकल एंजाइटी कहते हैं, क्योंकि केवल उनकी एब्सेंस होना एक आपको ये नहीं कहते हैं कि आप मेंटली यू आर कंप्लीटली फिट। यू कैन स्टिल से कि आप कह सकते हो कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है, क्लिनिकल एंजाइटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हैप्पी नहीं है, जी, फिर भी आप मेंटली कंप्लीटली प्रोफिशिएंट नहीं है, कंप्लीटली फंक्शनल नहीं है। तो हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जो आपको डेली लाइफ के अंदर जो नॉर्मल अपनी चीजें हैं उसके अंदर एक एंजॉय करने की एक फ्रीडम देती है। आप अपने नॉर्मल खाने के अंदर कुछ चीज़ें हैं, नॉर्मल वॉक भी अगर आप कर रहे हैं, आप कुछ अपने अराउंड नेचर देख रहे हैं, आप अपने चाइल्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने अराउंड अपने नेबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यू आर फीलिंग सम एंजॉय इन दैट, इन द लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ। जी, सो दैट इज एक्चुअली द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो ये नहीं होता कई लोगों में, पर उनमें फिर भी डिप्रेशन नहीं होता। तो वी कैन से कि if this phase kind of which goes on when you are actually overloaded with stress, बट हम उसको रिलीज नहीं कर रहे किसी भी तरीके से, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे फिर आपके अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें डिप्रेशन आपको डेवलप होना शुरू होता है। तो हैप्पीनेस एक तरफ आप ये कहेंगे कि अगर एक दो पोल्स बना लें, तो अपन डिप्रेशन को एक बिल्कुल अपोजिट पोल पे रखेंगे और हैप्पीनेस स्टेट को अपन एक बिल्कुल अपोजिट पोल पे रखेंगे, जी, तो दे आर पोल्स अपार्ट। एंड इट इज समथिंग, जस्ट बीइंग नॉर्मल से भी बेटर होना is what we call happiness. So that is the realm of positive psychology। आजकल यही चीज बेसिकली प्रमोट करती है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि we have to move beyond what is normal. So that is, you have to be more happier than just not being depressed or being anxious is not being actually happy. सो जैसे ये कंट्रीज के सर्वेज वगैरह दिखा रहे हैं, सारे रिसोर्सेज हमें मिल भी जाते हैं जिन लोगों को, उनमें भी डिप्रेशन बहुत है। बिल्कुल। अनदर थिंग इज कि ड्रग यूज बहुत ज़्यादा हो गया है, ड्रग का यूज है, कैनबिस एंड अदर थिंग्स विच आर वेरी चीपली अवेलेबल, दे आर वाइडली यूज्ड बाय यंगस्टर्स दीस डेज। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कंपटीशन का भी है। स्ट्रेस थोड़ा बहुत हमारी कंट्री के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, पॉपुलेशन है,
जी, जो भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं एक रीजन कि क्यों हमारी यूथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी है। प्लस कोविड तो देखिए वैसे तो ओवरऑल हर जगह ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बिल्कुल। लेकिन इंडिया में खास करके बिकॉज रिसोर्सेज का लैक था, तो जी, मैनी पीपल जो सेव किए जा सकते थे उनको भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन बेड दे कुड नॉट बी सेव। Many people lost their parents, many people lost their brothers or sisters in this COVID period. So it was definitely an adversity. You can say it is a kind of a adversity that the whole world faced. The world ने इस adversity को झेला है और इसमें एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ना थोड़ा बहुत स्वाभाविक है। उससे बचने की हमें पॉजिटिव होप्स की जैसे थोड़ा बहुत कई बार ये भी होता है कि न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है। कुछ सिचुएशंस में पैनिक था, पर कुछ सिचुएशन में कुछ टाइम पीरियड के अंदर प्रॉब्लम कंट्रोल में भी आ गई। लेकिन फिर भी न्यूज़ वाज़ ऑलवेज़ नेगेटिव टुवर्ड्स फोकस टुवर्ड्स नेगेटिव। यस, तो वो भी हम कहीं न कहीं जो एक्चुअल पिक्चर है अगर उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको अगर बता रहे हैं, तो लोगों के अंदर पैनिक कम करने से वी कैन डिक्रीज दैट पर्टिकुलर panic and anxiety and depression. बिल्कुल। But see, people who have actually suffered losses, we can't completely avoid mental stress in those people. उन लोगों को completely हम ये नहीं कह सकते कि आप जाएं और happy रहें. So they will take their course. They will take some time to deal with that kind of adversity in their life, and that depends on a lot of factors. It depends on the personality factors of the person also, and the environment around them, how functional they were earlier, तो कितना functional पहले थे, एंजाइटी में थे नहीं थे, डिप्रेशन में थे नहीं थे। कुछ लोग जो पहले से ही थोड़ा एंजाइटी में थे वो डिप्रेशन में आ गए। जी, जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी एंजाइटी एग्जाम फोबिया होता था उनको क्रॉनिक एंजाइटी डेवलप हो गई। सो डेफिनेटली एनी एडवर्सिटी विच हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट वो आपको एक प्रॉब्लम जो है जो लोअर लेवल से उसको हायर लेवल पे शिफ्ट कर सकती है, एंजाइटी और डिप्रेशन में ले जा सकती बिल्कुल। है। डेफिनेटली यू कैन से कि हैप्पीनेस का बहुत ही डायरेक्ट लिंक है डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर से, एंजाइटी से, जो कॉमनली हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। और हैप्पीनेस एक अपोजिट पोल है जो कि एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की साइड में है, जी, जो नॉर्मल से भी ऊपर वाली बेटर वाली स्टेज जिसको हम कहें, बिल्कुल, जिसमें आप कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुली फंक्शनल हैं, हैप्पी हैं। बिल्कुल। खुश रहने से ब्लड प्रेशर कैसे कम हो सकता है डॉक्टर राहुल? ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो खुश रहें, उससे ब्लड प्रेशर दवाइयों के साथ-साथ खुश रहने से ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम होता है। तो ये कैसे काम करता है? देखिए बेसिकली आवर बॉडी हैज अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो नॉर्मली ब्रेन से रेगुलेट होता है। दैट इज एन एरिया इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसे हाइपोथैलेमस हम कहते हैं, और दैट एक्चुअली इज द सीट ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। तो हम जानते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो सिंपैथेटिक ब्रांच जो उसकी है वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है, और सिंपैथेटिक ब्रांच रिलीज करती है ऐसे केमिकल्स व्हिच इज एपिनेफ्रिन, कैटेकोलामिन्स, दैट एक्चुअली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, that increase blood pressure. Another thing is कि chronic stress जो है, it also increases something known as cortisol in the blood. कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड वेसल्स पे एक्शन करता है और ब्लड वेसल्स को कैटेकोलामिन्स के एक्शन के लिए और सेंसिटिव कर देता है, मीनिंग दे स्टार्ट गेटिंग मोर नैरोअर, दे द ब्लड प्रेशर इन देम स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो ये नॉर्मल एक मतलब इफ यू गो बाय द नॉर्मल फ्लूइड फ्लो का कोई भी अगर आप मतलब फिजिक्स अगर आप करेंगे उसमें स्टडी, तो जितना नैरो वेसल होता जाएगा उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर की अच्छा, इंक्रीज़ होता है। ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाए। The narrower the vessels become, the blood pressure is going to be higher. So vasoconstriction is the process which we call it. उस प्रोसेस को हम वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, एंड दीज केमिकल्स जो स्ट्रेस के वक्त में रिलीज होते हैं जी, ये उनको ब्लड वेसल्स की स्टेट को चेंज करता है। सो डेफिनेटली जब आप क्रॉनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा ही स्ट्रेस में रहेंगे,
तो आपके ब्लड वेसल्स एक कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे मैंने एक रिपोर्ट डिस्कस की कि इंडिया जो है वो अभी एक सर्वे के अनुसार 140वें रैंक पे है। इसी से रिलेटेड एक और बात है कि जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वो एशियन कंट्रीज की तुलना में अधिक खुश है। अब जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और भी फार्को आइलैंड्स है, ग्रीनलैंड है, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा खुश हैं। So basically, I was explaining the process and the the sympathetic process here that is a stress response which increases the blood pressure, and then there is another system which is a parasympathetic system. We can't leave that क्योंकि relaxation response parasympathetic system से activate होता है that actually relaxes you like yoga, meditation, and other things, relaxing things that we do actually do the reverse. So you can actually control your blood pressure by reducing your stress levels. It is very well known. However, there are other factors also. We can't say ये नहीं कह सकते हम कि stress ही एक reason है, लेकिन stress is a एक major reason है blood pressure के अंदर. कई लोगों का blood pressure control नहीं होता है क्योंकि उनका stress high होता है. Stress जैसे ही उनका control में आ जाता है, blood pressure की दवाइयाँ काम करने लग जाती हैं. बिल्कुल। कुछ कंट्रीज है जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो एशियन कंट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा, वहाँ के लोग ज्यादा खुश रहते हैं, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, ऐसे कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जो एशियन पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली हैप्पियर है। तो इसका क्या कारण है? और इंडियन कंट्रीज जो बिल्कुल ही धीरे धीरे, इंडिया तो धीरे धीरे खिसक रहा है नीचे की तरफ, मीन्स हम लोग तरक्की भी कर रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, ग्लोब, काफी मायनों में, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उस पे हम नीचे आते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो रीजन यही है कि मैंने जैसा बताया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। वो भी हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है बट रिसोर्सेज अभी भी बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कुछ लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी बात है कि हमारी पॉपुलेशन एक इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट करती है हमारे रिसोर्सेज पे कि एवरीबडी डज नॉट हैव एन एडिक्वेट रिसोर्सेज. So everybody is born with that spirit to compete with the other person, and everybody is like anxious in the day-to-day competition and comparison. And there is the and you can see कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कम्युनिटी का जो सेंस है वो भी आफ्टर इन द लास्ट 10 to 15 years वो कम होता जा रहा है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस हैं, सेलिब्रेशंस हैं, पहले नेबर्स इनवाइट होते थे, सब लोग आते थे, वो चीजें अब खत्म होती जा रही हैं. कम्युनिटी का सेंस जो है वो कम होता जा रहा है. ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं है. वहाँ पे कम्युनिटी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, रिसोर्सेज एडिक्वेट हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एंड देयर इज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज देयर. All people are at the same education level, income level. There is lot of social security provided by the government in terms of कि उनको हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, एड प्रोवाइड करती है. तो ये सारी चीजें जो हैं वो वहाँ के सिटीजन्स को कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीजें प्रोवाइड कर रही हैं जिनसे वो स्ट्रेस हैंडल करने के लिए ऑलरेडी रेसिलिएंट बन रहे हैं. जी। प्लस देयर पॉपुलेशन इज लो, तो वो उन रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं जो उनके पास है. एंड एवरीबडी डज नॉट हैव दैट सेंस ऑफ कंपटीशन कि हमें कुछ ना कुछ आगे करते रहना है. यहाँ पे हार्ड वर्क करने के बाद में भी आपको जो सैलरी आप अर्न कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एनफ नहीं होगी. बट वहाँ पे इफ यू वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप यू कैन लिव अ डिसेंट लाइफ स्टाइल. सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इस चीज़ के लिए मैटर करते हैं. फिर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है उनमें कंपैरिजन की प्रवृत्ति हो जाती है कि हमारे पास ही नहीं है, फिर और लोगों के पास ही बहुत सारे लोगों के पास है. दे स्टार्ट कंपेयरिंग विद थिंग्स दैट दे अदर पीपल हैव दैट दे डोंट हैव. कुछ चीज़ें उनके पास होती हैं उसके बारे में वो नहीं सोचते, वो सोचते हैं दूसरे के पास जो एक्स्ट्रा है वो मेरे पास क्यों नहीं. तो उस कई बार, और दूसरी बात है कई नोवेल्टी सीकिंग के कारण जैसे ड्रग्स के अंदर चले जाते हैं. सम पीपल स्टार्ट यूजिंग कोकेन एंड अदर वेरी हैवी ड्रग्स. तो क्योंकि उन्हें एक नोवेल्टी चीज चाहिए होती है कि हमें कैसे इस चीज को, मतलब हमारी एक हाई फील करना है, हमारे इस रिचनेस को हमें कैसे एंजॉय करना है, लाइफस्टाइल को हमें मेंटेन करना है, हमें सम काइंड ऑफ सुपरमैन हमें बन के दिखाना है लोगों को, बिकॉज वी आर रिच तो वी शुड अपीयर लाइक दैट. तो ये एक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है
आजकल आप देखेंगे कि इवन इन मूवीज एंड एवरीथिंग थिंग्स हैव बिकम वेरी ग्लैमरस एंड टुवर्ड्स richness and other things. So वो जो kind of show and other things it has come, it has affected youth a lot. Definitely. हालांकि जो ओल्डर पीपल हैं वो तो विद एज धीरे धीरे समझ जाते हैं, लेकिन यूथ आर वेरी काइंड ऑफ सेंसिटिव टू दिस काइंड ऑफ स्टिमुलस. उनके पास नॉर्मल का कोई पैरामीटर ही नहीं. उनको लगता है कि ये जो मूवीज में हमें दिखता है दैट इज एक्चुअली नॉर्मल लाइफ एंड वी शुड लिव लाइक दैट. वो नहीं रह पाते हैं तो उसका एक एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हो गया है कि दे आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड विथ नॉर्मल लाइफ जो इतना पहले सारे प्रमोट की जाती थी डॉक्टर. मूवीज में. सो डॉक्टर राहुल, इन शॉर्ट अगर अगर ये बोला जाए कि बहुत सारे लोग काफी कुछ होने के बावजूद भी खुश नहीं होते हैं. ये जो एक होड़, एक कंपटीशन, एक कंपटीशन की भावना हमेशा उनमें होती है कि ये इतना नहीं है, बहुत नहीं है, मीन्स कितना भी हो जाने के बाद ये जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होता. बहुत सारे यंग जनरेशन के लोगों में देखा जाएगा कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी खुश नहीं हो पाते. So they are always seeking something new, finding something, finding happiness Yes. somewhere which might be already with them because they are at a better position. तो लेकिन चूंकि ये sense of satisfaction, ये sense of completeness नहीं होने की वजह से, and as you mentioned, different factors like there are a lot of factors like resource distribution and all. बट एक काफी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. जिस तरह से कंपटीशन की भावना बढ़ रही है, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो उन्हें सक्सेस करके दिखाना है. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपने लाइफ में सक्सेस के पीछे सभी भाग रहे होते हैं. तो कई बार जब उन्हें सक्सेस हाथ नहीं मिलता तो वो काफी हद तक हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कुछ भी आगे, और कुछ लोग बहुत अच्छा करने के बावजूद भी खुश नहीं हो पाते. तो ये जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, इसको अपने लाइफ में लाने के लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस करने चाहिए हमें? देखिए बेसिकली हम कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें एनवायरनमेंट में मिले हैं. अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे फैक्टर्स अलग हैं. अगर हम जैसे कई लोग आजकल इसीलिए अब्रॉड जाने लगे हैं स्टडीज के लिए, इवन जॉब्स के लिए. दे आर ट्राइंग मोर एंड मोर टू गो आउटसाइड इंडिया बिकॉज उनको लग रहा है कि हमें इतनी मेहनत का हमारा जितनी हम एफर्ट्स करते हैं उतना हमारे को उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिलता है इंडिया के अंदर. तो दे वांट कि हम अगर ऐसा इतना मेहनत कर रहे हैं इस चीज में तो हम कहीं जाके वहाँ करें जहाँ इसकी कोई पहचान हो, जहाँ इसकी कोई वैल्यू हो. तो बिल्कुल देखिए अपन उस चीज को चेंज नहीं कर सकते कि अगर हमें इंडिया में रह करके कुछ होना है, लेकिन जिन लोगों को वो चीज मिली नहीं है डेफिनेटली हम उनके लिए हम इस चीज में कुछ अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का दिस इज समथिंग विच इज अ पॉलिटिकल एजेंडा कि सबको एजुकेशन हेल्थ मिले, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले. ये चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही इंश्योर कर सकती है. पॉपुलेशन कंट्रोल करना, फिर उनको रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज करना. लेकिन हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि हम क्या चीज कर सकते हैं, सीधी सी बात है जिनको नहीं मिला है दे विल ट्राई टू गो वेरेवर दे विल गेट. कहीं ना कहीं जहाँ उनको जॉब्स अच्छी मिलेंगी वो वहां जाएंगे. लेकिन कुछ लोग जिनको जॉब मिल चुकी है, they I think people who are at a position they also have to have some kind of spiritual inclination. उनको थोड़ा spiritual inclination होना चाहिए कि our purpose in life is not to just keep chasing success. हमारा केवल यही गोल नहीं है लाइफ का कि हम सक्सेस चेज करते रहें. We have to reach a state of in our lives we have money which is sufficient for our daily basic routines, for the basic luxury and comfort also. Now probably they should start thinking about the other aspect. There is joy in meeting with people. There is joy in giving also. There is joy in thanking and being grateful to other people. ये चीजें लोग भूलते जा रहे हैं कि वो जो कम्युनिटी का जो सेंस है, जो चीजें लोग भूलते जा रहे हैं, एक्चुअली उनको रियल हैप्पीनेस वहीं से मिलेगी. इनफैक्ट अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आप फैक्टर्स को देखेंगे तो उसमें मतलब आप गरीब हैं, आपको आप मिडिल क्लास पर्सन भी हैं, लेकिन अगर आपके सोशल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं तो आपकी हैप्पीनेस फैक्टर कहीं ना कहीं बहुत ऊपर आ. तो इट इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि आपके सोशल कनेक्शंस कितने अच्छे हैं, कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने आज इतने वी कैन से कि वैसे इंडिया ओवर क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड है, लेकिन पीपल आर स्टिल मोर आइसोलेटेड देन अर्ली. लोग ज्यादा अकेले हैं पहले के कंपैरिजन.
तो वो जो है स्ट्रक्चर, आई थिंक हमें कम्युनिटी प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। इन प्रोग्राम्स को किसी तरीके से या तो गवर्नमेंट कोई एड करे या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट कर सकते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, जिससे कि कॉमन पीपल भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर कर इन्वॉल्व हो सकें। अपने हमारे यहाँ पे बहुत सारे बहाने हैं ये चीज़ें करने के लिए, हमारे बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं, हम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर, कम्युनिटी सपोर्ट के अंदर, ये चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। उसमें हमें वेरिड पीपल को जो कि स्ट्रेस से, ये चीज़ें स्ट्रेस रिलीव भी करती हैं कहीं ना कहीं, जो आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज एंड अदर थिंग। तो कहीं ना कहीं क्या हमारा फोकस जो है एक वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ होना चाहिए। इट इज नॉट शुड बी, लाइफ शुड नॉट बी ऑल अबाउट योर वर्क। क्योंकि अगर आप ऐसे जीते रहे तो आप वर्क ही करते रह जाएंगे और बाद में 60 ईयर्स के बाद सोचेंगे लाइफ कहाँ गई इसके। बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि मेरा एक सिंपल सा रूल है, 8 8 8 मीनिंग 24। सो 24 आवर्स हैं आपके पास, 8 घंटे आप काम को दीजिए, 8 घंटे आप लाइफ को दीजिए, जिसके लिए एक्चुअली आप वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल। और 8 घंटे अपनी नींद को दीजिए। जी। तो आपके 8 घंटे जो आपकी लाइफ के हैं उसमें अपनी हॉबीज परस्यू करें, अपने सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी अपनी बॉडी पे ध्यान दें, अपने माइंड पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें। तो वो एक्चुअली जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एक अच्छे पेडेस्टल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करता। जी। तो दे आर ओवर वर्किंग समटाइम्स, दे आर ट्राइंग टू डू मोर एंड मोर, जबकि उन्हें लगे पता नहीं चल रहा है कि हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअली रीजन यही है कि वो केवल वर्क ही वर्क कर रहे हैं, लाइफ जी नहीं रहे। दे जी। हैव स्टॉप्ड, दे हैव स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड बेसिकली। एक चाइल्ड होता है, उसको बैलून से भी फैसिनेशन होती है, उसको कोई अच्छा सा शाइनी टॉय दिखता है, उसको कोई अच्छा सा लाइटिंग का कोई वो भी दिखता है, तो उससे बहुत फैसिनेशन होती है। एंड नाउ पीपल इन द एडल्टहुड हैव लॉस्ट ऑल दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, जॉय यस। और ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जब एक्चुअली जब लाइफ नहीं जिएंगे तो आप उसको भूलना शुरू हो जाएंगे, उनसे आपको ना खुशी मिलेगी ना उनको आप एंजॉय कर। ये सब आप अगर अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग, लोगों के साथ रहना, ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करना, और लाइफ के लिए भी डेली टाइम देना। बिल्कुल। आपका वर्क का मेन पर्पस आपकी हॉबीज और आप जो बेसिकली अचीव कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो लोग नहीं अचीव कर पाए, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम सॉरी टू से, उनके लिए अभी कोई सॉल्यूशन हमारे पास अपने पास नहीं है। क्योंकि उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ही कर सकती है कि दे कैन पुट सम लेबर लॉज, कुछ उनको बेसिक इनकम और उनका उनको कंट्रोल करना पड़ेगा कि इतने वर्क के ऊपर उनको कम से कम इतना बेसिक पे मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं अपने इंडिया के अंदर, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। जॉब्स के अंदर इतना कंपटीशन होता है कि जो लोएस्ट बिड करता है उसको आपको जॉब मिल जाती है। जी। तो वो लोअर से लोअर होता जा रहा है, मीनिंग द कॉस्ट ऑफ जो सैलरीज हैं वो लोअर से लोअर होती जा रही है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बिल्कुल। है। आप एक जॉब के लिए यू कैन हायर 50 पीपल, so definitely you will hire the somebody who is asking for the minimum amount of, so that actually also changes the lifestyle and stress level and everything. तो डेफिनेटली। ये सब चीजें क्या हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ओनली गवर्नमेंट कैन रेगुलेट। श्योर। बट व्हाट अदर थिंग्स वी कैन डू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अपनी हॉबीज परस्यू करनी चाहिए, सोशल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। बिल्कुल। So thank you so much, Dr. Rahul Kansal, for joining us for the Happens Day Awareness Series. एक बात बिल्कुल ही सही कही थैंक यू। डॉक्टर राहुल ने कि खुशी अपने अंदर ही ढूंढे, और जो लोग खासकर अपने किसी मकाम तक पहुंच चुके हैं वो पहले जो है उसमें शायद खुश रहना सीखें, एंड enjoy with your life, enjoy life with your family, friends, and you start living your life. Just not, I mean, एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि थोड़ा सा सोशल मीडिया कम यूज करके थोड़ा सा कंपैरिजन कम कर, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ये पहले नहीं होता था, हमारे पास इतने एक्सेस नहीं था, सोशल मीडिया का यूथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। पीपल नाउ हैव 2000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। अब वो 2000 फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं उनसे अलग, वो सब उन्हें करना है, बिल्कुल। उन्हें ये नहीं पता कि मैं उनसे क्या अलग कर रहा हूँ। Yes. So there are some things that you are doing unique, and there are some things which those 2000 people are doing unique. But then you compare with those people,
तो आप कंपेयर करना बंद करें, आप अपने छोटी दुनिया में ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा कनेक्टेड से भी कई बार क्या है कंपैरिजन व्हेन इट स्टार्ट बिल्डिंग फॉर फेसबुक इट इज जस्ट अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, बट फॉर यू इट इज योर लाइफ। तो आप उसको लिमिटेड अमाउंट में यूज करें एंड कनेक्ट करने के लिए यूज करें, फ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए यूज करें, नॉट जस्ट फॉर सर्फिंग इट, Yes. नॉट जस्ट फॉर सर्फिंग इट, फॉर वॉचिंग एडवर्टीजमेंट, वो कोई यूज नहीं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है यूथ में स्ट्रेस। जी, दैट्स अ वेरी कूल एडवाइस बिकॉज़ सोशली कनेक्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि आप सोशली अपना सोशल सर्कल्स बढ़ा रहे हैं बट डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग विद एंड उससे एक तरह का आपको कभी भी खुशी बिल्कुल ही नहीं मिलेगी क्योंकि कहीं न कहीं उनके पास कुछ हो सकता है और आपके पास कुछ हो सकता है। So that's a very बिल्कुल, good advice from Dr. Rahul. Thank you so much, Dr. Rahul, for joining us today at Medicircle. थैंक यू, थैंक यू।